हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग मेनली तीन चीज देखेंगे: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। तो प्रोसेस मीन्स क्या हो गया? प्रक्रिया। कोई भी चीज का मैनेजमेंट का भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, स्टेप्स है, डिफरेंट सारा स्टेप्स होता है। जैसे सपोज कीजिए आपको सब्जी ही बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए क्या होता है? डिफरेंट सारा स्टेप होता है। आपको बर्तन धोना है, फिर सब्जी को काटा जाता है, फिर क्या कीजिएगा, उसको धोया जाता है, फिर आप कढ़ाई में क्या करते हैं, प्याज देते हैं और भी जीरा जो भी चीज़ डालना है डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, भूंजते हैं, फिर उसको पानी देते हैं। तो डिफरेंट सारा क्या है? स्टेप्स है, प्रोसेस है। तो उसी तरह मैनेजमेंट का भी डिफरेंट सारा प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है इफेक्टिवनेस है, मीन्स प्रभाव करना। किसी भी टास्क जो आपको दिया गया है उसको विद इन टाइम, जो आपको टाइम अलॉट किया गया है उस टाइम में उसको कंप्लीट कर लेना। तो ये इफेक्टिवनेस हो गया। और इफिशियंसी की बात करें तो जितना ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी होगा उतना अच्छा माना जाएगा। किसी इंसान का इफिशियंसी अच्छा कब बोला जा सकता है? तो अगर हम लोग मनी की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो या तो आपका एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा है वो कम हो, या आइदर आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, वहां से आप इफिशियंसी आपका इंक्रीज करेगा, या फिर जो आपका कार्य करने का क्षमता है, जो कार्य करने का टाइम है, ड्यूरेशन, उसको आप बढ़ा के आप अपना इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट में भी इफिशियंसी को इंक्रीज करना है। तो इफिशियंसी कैसे इंक्रीज करेगा? लेस इनपुट अप्लाई करके, लेस रिसोर्स अप्लाई करके ऑप्टिमम जो है आउटपुट देना, ये क्या हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा। तो यहां पे मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। वही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था? किसी दूसरे से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम काम लेना है। यहां पे जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट का, उसमें इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी की बात होती है। तो इसमें प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले प्लान करते हैं, कैसे प्लानिंग करना है। किसी भी चीज के लिए कोई कंपनी है तो उसको प्लान किया जाता है, तो कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मींस डिफरेंट सारे ग्रुप बना के उसको वो काम को दिया जाता है। फिर स्टाफिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो योग्य इंसान है उस काम के लिए उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसको चयन किया जाता है, फिर डायरेक्टिंग दिया जाता है, इस तरह से करना है। और लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं, मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं उस चीज को, जो चीज हम लोग प्लान किए थे वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो क्या कर रहा है? बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली means finishing the given task or achieving the goal. Being effective और doing the work effectively, प्रभावित ढंग से प्रभावित करके किसी टास्क को करना का मतलब क्या है? किसी भी जो आपको टास्क दिया गया है उस टास्क को इफेक्टिवली फिनिश करना, मीन्स विद इन द टाइम, जो टाइम दिया गया है उस टाइम बाउंड में आप टास्क को फिनिश कर लेते हैं, तो बोला जाएगा कि जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवली वो टास्क को कर लिया गया है। या जो गोल है, जो लक्ष्य है, जो आपको टारगेट दिया गया है उस टारगेट को विद इन द टाइम बाउंड आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो इफेक्टिवनेस हो गया। वही इफिशियंसी की बात करें तो मैनेजमेंट सिस्टम में इफिशियंसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जितना ज्यादा आप इफिशियंट होते हैं आपका प्रॉफिट जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो कह रहा है इफिशियंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफिशियंसी जो होता है वो किसको बताता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को बताता है, मींस कितना आप कॉस्ट लगा रहे हैं और कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है। इट फोकस ऑन ड्राइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेस। कम से कम रिसोर्स यूज करके, कम से कम रॉ मटेरियल यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे प्राप्त किया जाए, इस चीज पे इफिशियंसी जो है फोकस करता है। इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट, ये ध्यान देता है इस चीज पे जो हमको क्या करना है, इनपुट कम इनपुट यूज करना है। जैसे कि इनपुट में क्या हम लोग यूज कर सकते हैं,
इनपुट में किसी जो कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या यूज करता है? तो मनी, कम से कम मनी लगे, कम से कम पैसा खर्चा हो, मटेरियल्स, कम से कम मटेरियल यूज हो, इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं वो कम से कम इक्विपमेंट का यूज किया जाए, पर्सन्स, जो आपको काम है उस काम को कम से कम आदमी में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, टू गेट मोर आउटपुट। और हम लोग इनपुट कम लगाएंगे और आउटपुट ज्यादा प्राप्त करेंगे तो इफिशियंसी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो बेसिकली इसी तीन पे फोकस करता है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी पे। प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली जो है तीन टर्म पे फोकस करता है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी पे। तो प्रोसेस क्या कर रहा है? देखिए, कर रहा है प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप। प्रोसेस क्या है? ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, डिफरेंट सारा स्टेप्स होता है। कोई काम करते हैं आप, जैसे कि आप जो है डिप्लोमा का ही एग्जाम देंगे तो पहले क्या होता है? आपको पढ़ना है, फिर क्या होता है? जैसे यूनिट वाइज टेस्ट होता है, यूनिट 1 का टेस्ट होगा, यूनिट 2 का होगा, यूनिट 3 का होगा, यूनिट 4 का होगा, इस तरह से आप टेस्ट देते हैं। फिर ओवरऑल टेस्ट देते हैं, सब सब्जेक्ट में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, फिर जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, फिर रिजल्ट निकलता है। तो किसी भी चीज का क्या होता है? प्रोसेस होता है। उसी तरह प्रोसेस क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, डिफरेंट सारा स्टेप होता है इसमें ऐड है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है? सीरीज ऑफ फंक्शंस है, बहुत सारा फंक्शन है, टू गेट द थिंग्स डन। किसी काम को करने में बहुत सारा सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो है बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू करना पड़ता है। दीज फंक्शंस आर, ये जो फंक्शंस है ये क्या क्या है? प्लानिंग हम लोग करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं और लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं। ये डिफरेंट सारा क्या है? प्रोसेस का स्टेप है। प्रोसेस में क्या हो जाएगा? जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसमें प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। सेकेंड जो टर्म है वो इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस मीन्स जो आपको टाइम दिया गया है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को विद इन टाइम आप उसको कंप्लीट कर ले। इफेक्टिवनेस क्या कर रहा है? इट इज कंसर्न विथ डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। कह रहा है डूइंग द राइट टास्क, जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपको काम दिया गया है उसको जो है समय पे करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना, एंड अचीविंग द गोल, जो आपका लक्ष्य है उसको फिर प्राप्त करना विद इन द टाइम। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विथ इंड रिजल्ट। ये क्या है? इंड, जो आपका रिजल्ट है, जो आपका गोल है, उससे ये कंसर्न्ड है। Being effective or doing work effectively means finishing the given task. Being effective means प्रभावित करना, प्रभावकारिता, या फिर वर्क इफेक्टिवली, प्रभावित तरीके से हम लोग काम करने का मतलब है कोई भी जो टास्क आपको दिया गया है, जो आपका लक्ष्य है उसको जो है या जो आपका लक्ष्य है उसको जो है विद इन द टाइम, एक टाइम बाउंड में, एक टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट है इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये या किसी भी इंसान का होता है, ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो कह रहा है इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे। जो आपको टास्क दिया गया है, जो टास्क है, जो काम है, उसको सही तरीका से, सही डायरेक्शन में करना। दैट इज विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए जो आपको काम दिया गया है उस चीज के लिए आपको कम से कम कॉस्ट लगे। अगर कम लेबर लगेगा, कम इक्विपमेंट लगेगा, कम मटेरियल लगेगा तो क्या हो जाएगा, और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आएगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इंसान का भी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगा? या तो आप अपने इनकम को बढ़ा लीजिए या फिर अपने खर्चे को घटा लीजिए।
दो तरीका से आप अपना एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो कह रहा है विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स दिया गया है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आप क्या कर सकते हैं, इसको इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम जो रिसोर्स है उसका आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करके आप इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इफिशियंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफिशियंसी क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, मींस कम से कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट प्राप्त हो। मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड टू हायर प्रॉफिट। कह रहा है मैनेजमेंट जो है वो आपको इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस मींस ज्यादा से ज्यादा आप रिसोर्स का यूटिलाइज कर सके कम से कम कॉस्ट में। तो जितना कम से कम आप कॉस्ट यूज करते हैं कि कम से कम कॉस्ट होगा, कम से कम मनी यूज करेंगे, कम से कम रिसोर्स यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड होता है। आपको ऐसा नहीं जो रिसोर्स बहुत ज्यादा होता है, हर चीज का लिमिट है। तो कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं उस चीज पे ये फोकस करता है। अगर कम से कम आप मनी का यूज करते हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट मींस कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो इफेक्टिव इफिशियंसी है वो आपको कॉस्ट पे डिपेंड करता है, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इस चीज पे फोकस करता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है इसी तीन पे फोकस करता है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। तो इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।